हेलो एवरीवन, है बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बेटर होंगे, अच्छे होंगे। माय नेम इज़ नितिन एंड वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। जैसा कि हम कंटिन्यूस लेक्चर्स ले रहे हैं, कभी 8th के लिए ट्राई कर रहे हैं। आज हमने एक नया टॉपिक चूज़ किया स्टैंडर्ड 9 के लिए। स्टैंडर्ड 9 की बुक से लिया गया टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे लॉ ऑफ मोशन का मेंशन किया गया और इसे आज हम एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे मोशन क्या है और मोशन के नियम क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोशन के नियम जानने से पहले हमें समझना चाहिए व्हाट इज मोशन। सबसे पहला बेसिक, इसलिए आज हमारे पास दो ही क्वेश्चन रखे हैं, एक व्हाट इज मोशन और सेकंड वन इज एग्जांपल ऑफ मोशन। इन दोनों क्वेश्चन को हम समझेंगे एंड फिर टॉपिक्स को धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली हमने जो लिखा हुआ है लॉ ऑफ मोशन है और जो सीधे सीधे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, शायद बेसिक स्किप हो जाएगा फिर हमारा। सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो। सबसे पहला सवाल है लॉ ऑफ मोशन, यानी मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है। तो अब सोचने की जैसी चीजें हैं। तो हमने कहा कि भैया कोई भी ऑब्जेक्ट जो चल रहा है, जो मूवमेंट कर रहा है, उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, उस चीज को हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। एग्जांपल्स देखना है, घर से बाहर निकलो, साइकिल उठाओ, साइकिलिंग करो। अब कोई बंदा अगर आपको देखेगा तो क्या कहेगा, यू आर इन मोशन। कोई बंदा आपके सामने वॉक करके जा रहा है, इसका मतलब वो बंदा भी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ऑटो रिक्शा आपके सामने से जा रही है, मोशन कर रही है। चेंज करते हैं, बर्ड्स, चिड़िया उड़ रही हैं, मोशन। एरोप्लेन जब फ्लाइंग कर रहा हो आसमान में, जब लैंड पे हो, खड़ा हो, तब नहीं, मोशन। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और डेली रूटीन में देखें, खुद को ले सकते हैं, या अभी मैं खुद को यहाँ पे यूज करूँ तो लाइक आई एम जस्ट वॉकिंग ओवर हियर, देन हियर आई एम डूइंग सेम मोशन, माय फिंगर्स नाउ लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, दिस ऑल आर द थिंग्स इन अ मोशन। तो मोशन का मतलब आई होप कि समझ में आया होगा आपको और उसका एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। भैया कोई भी ऑब्जेक्ट चलता रहता है उसे ही मोशन कहते हैं। एकदम सिंपल है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, चल रहा है, उसे ही मोशन कहते हैं। और उसके एग्जांपल्स भी हमने देखे बहुत सारे, चिड़िया उड़ रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बॉल रोल करके जा रहे हैं, धोनी बाबा ने शॉट मारा है फर्स्ट क्लास और बॉल सीधे निकल गई ग्राउंड की तरफ, मोशन है। यस, तो ये तो हो गया मोशन। तो अगर क्या तो फिर क्या सिर्फ चलती हुई चीजों को पढ़ना है हमें, कुछ और भी तो चीजें होंगी। एक और क्वेश्चन फिर राइज कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज रेस्ट। अगर भैया मोशन है तो रेस्ट तो होगा। अगर कोई चीज चल रही है तो क्या वो चीज रुकेगी? नहीं रुकेगी। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे चला गया। अगर ऑब्जेक्ट रुक गया है मतलब रेस्ट पे चला गया। इसको और अच्छे से कहेंगे तो वी यूजिंग अ वर्ड स्टेशनरी। रेस्ट की जगह हम लोग एक ऑप्शनल वर्ड यूज कर सकते हैं, स्टेशनरी वर्ड। नो, इसका मतलब क्या हो गया भैया, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कंटिन्यूअस एक जगह पे पड़ा हुआ है। आपने सुबह देखा 8 बजे वहीं का वहीं पड़ा है, 8:30 बजे वहीं पड़ा हुआ है, एट नाइट स्टिल देयर, विच मीन्स दैट ऑब्जेक्ट लास्ट पास्ट 1 आवर से वो वहीं पे क्या कर रहा है, पड़ा हुआ है। वो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पोजीशन पे, या फिर स्टेशनरी कह सकते हैं उसको हम लोग, एकदम मस्त। तो अगर कोई भी चीज चल रही है तो वो चीज रुक भी सकती है, या कोई चीज रुकी होगी तो वो चलेगी। इसके लिए कंटिन्यू एग्जांपल में हम लोग ट्राई करते हैं यूजिंग रेलवे स्टेशन, ट्रेन्स। वेरी फैमिलियर विद द ट्रेन्स, यस, वेरी सिंपल। अगर आप देखें तो ट्रेन स्टेशन पे आती है, स्लो होती है, रुक जाती है। जब ट्रेन रुक गई तो हमने उससे क्या कहा, भैया ये क्या है, स्टेशनरी है, लोग चढ़ रहा है, पैसेंजर्स आ जाओ। आफ्टर 1 minute या 30 seconds, our Mumbai locals 10 seconds, 15 seconds, they start. जब वापस से चलना शुरू हुई तो फिर वो किस में आने लगी, मोशन में। एंड जब वापस से नेक्स्ट स्टॉप आया तो कहाँ पे आ जाएगी भैया, स्टेशनरी पे आ जाएगी। इसलिए कंटिन्यू है जहाँ पे दोनों चीजें हैं। अब ये चीजें कैसे हो रही हैं कि कोई भी चीज कंटिन्यू मतलब चल रही है फिर रुक रही है, या रेस्ट में क्यों हो रही है,
तो यहाँ पे टॉपिक के अंदर अगर एक और नई चीज डाल दूँ तो जिसे हम कहेंगे कि इन चीजों के पीछे किसका हाथ होगा, तो शायद वो गलत नहीं है अगर हमने पूछा व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज फोर्स। क्योंकि हमें पता है जब ट्रेन चलना शुरू हुई तो हमारे ट्रेन ड्राइवर ने यानी लोको पायलट ने उन्होंने क्या किया, इंजन स्टार्ट किया, इंजन में टॉर्क क्रिएट हुआ होगा, एनर्जी क्रिएट हुई होगी बहुत सारी सिंपल लैंग्वेज में, जिसकी वजह से ट्रेन ने मोशन लेना शुरू किया होगा। वो जो एनर्जी है उस एनर्जी को क्या कह सकते हैं, सोचने की बात है। एरोप्लेन लैंड था नॉर्मल एयरपोर्ट पे, प्लेन टेक ऑफ करने के बाद उड़ रहा है, टेक ऑफ करते टाइम इंजन स्टार्ट हुआ होगा, अगेन कुछ एनर्जीज क्रिएट हुई, टर्बाइंस घूमे होंगे, अंदर बहुत सारे कुछ प्रोसेसर्स हुए रहेंगे, उसके बाद प्लेन ने टेक ऑफ किया रहेगा। फिर वो प्लेन ऊपर हवा में उड़ रहा है, ऐसे कैसे जा रहा है, क्या वहाँ इंजन बंद है, आंसर है नहीं, चल रही है। अब चीज़ें चल रही हैं इसका मतलब वो मोशन में है। कौन चला रहा है, वो इंजन, इंजन के पास क्या होगा, कुछ तो होगा शायद जिसे हम क्या कह सकते हैं, फोर्स। कॉमन एग्जाम्पल में आते हैं, जमीन पे आते हैं हम लोग, क्रिकेट एकदम सिंपल है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले धोनी बाबा की बात की थी। धोनी भैया ने एक शॉट मारा हेलीकॉप्टर, बॉल सीधे बाउंड्री के बाहर, 6। अब वहां जाने के बाद बॉल रुक गई, उसके बाद तो नहीं कि स्टेडियम में एक बार बॉल गिर गई, तो ऐसा क्यों, जब बॉल उनके बैट पे आई तब उन्होंने मारा, तो ऐसा क्यों। तो उस टाइम में भी उन्होंने एक फोर्स क्रिएट किया होगा ना, धोनी ने अपने बैट से फोर्स क्रिएट किया होगा, कुछ तो ऐसा प्रेशर है, कुछ तो ताकत लगाई होगी, सब कुछ तो किया जिसकी वजह से बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया और वो सीधे लैंड कर जाता है। इसलिए अब एक सवाल उठता है, व्हाट इज फोर्स। अगर हम लॉ ऑफ मोशन पढ़ने जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन और आई होप तो लेंगे कंटिन्यू, और आई होप कि शायद ये 5, 6, 7 कुछ हो सके, इट्स बेस्ट। तो व्हाट इज फोर्स। अब फोर्स के लिए क्या होगा, क्योंकि ये दोनों तीनों क्वेश्चंस के आंसर तो एकदम सिंपल सिंपल मिल गया आपको। भैया कोई चीज चल रही है मतलब मोशन है, कोई चीज रुकी है मतलब रेस्ट है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ मोशन में आप देख सकते हैं, चिड़िया उड़ रही थी, एरोप्लेन चल रहा है, ट्रेनें चल रही हैं, हम वॉक कर रहे हैं। स्टेशनरी में आप देख सकते हो कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही जगह कंटिन्यू पड़ा हुआ है। और बेस्ट एग्जाम्पल हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ले सकते हैं स्टेशनरी के काम के ऊपर, कि भैया एक पेड़ है उसी जगह खड़ा हुआ है, वो नहीं घूम रहा है, क्योंकि पेड़ लिविंग थिंग है बट लोकोमोशन तो नहीं कर रहा है ना। ओके, एंड हिल ले सकते हैं या स्टोन ले सकते हैं, एक पत्थर पड़ा हुआ है सुबह से भैया घर के बाहर पड़ा हुआ है, नहीं हिल रहा है, नहीं जा रहा है अपनी जगह से बाहर, ये ऑब्वियसली नहीं जा रहा है। फिर हमने टॉपिक ला दिया फोर्स। फोर्स क्या होता है, सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे, थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे। तो फोर्स जो होता है ना, उसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बल, ताकत, इस तरह के वर्ड्स हम लोग उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं हिंदी में। इंग्लिश में एक ही ऑप्शन है भैया, वो है फोर्स। हिंदी में लोग कहते हैं आपने हमारी ताकत देखी है, आपने हमारा बल देखा है। हम इंग्लिश में कहेंगे आपने हमारा फोर्स चेक किया, फोर्स देखा है, डू यू नो फोर्स। फोर्स आता कहाँ से है, फोर्स क्रिएट कैसे होता है। तो यहाँ पे एक नया सवाल क्रिएट हुआ है कि व्हाट इज फोर्स। तो हम फोर्स को एक्सप्लेन करने जाएंगे। तो फोर्स विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ दैट बॉडी, सेम बॉडी। यानी इसको सिंपल से लैंग्वेज में लिखते हैं, फोर्स को हम लोग डिनोट करेंगे F, मास को M और एक्सीलरेशन को A। अब आज मदर्स डे भी है आई थिंक, सो वी राइट F बराबर माँ, F बराबर माँ और F इक्वल्स टू माँ, M इंटू A इज द बेटर वन। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो भैया फोर्स क्या है, जो ऑब्जेक्ट होगा, जो भी बॉडी है, उस बॉडी का जो मास है उसको उसके एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमें फोर्स मिलेगा। तो क्या भैया ये राइट आंसर है। तो इस बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर ये है। बट मोशन में कुछ और भी चीजें चाहिए। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने वाली चीजें देख ली,
लेकिन सवाल ये है कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में जा रहा था तो क्या ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह गया? आंसर है यस। अगर ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह गया तो उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। यस, दूरी। ये ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चला गया, ऑब्जेक्ट मूव कर गया है, चला गया है। अब वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उस मोशन के अंदर का हिस्सा हुआ वो। जिस तरह से मोशन में लाने के लिए हमने फोर्स को चेक किया, उसी तरह से क्वेश्चन अनाइज हो सकता है हमारे पास। व्हाट इज डिस्टेंस? व्हाट इज डिस्टेंस? व्हाट इज डिस्टेंस? हमने क्वेश्चन लिया था व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या है? अब भैया ऑब्जेक्ट तो मोशन में आ गया, यानी हम एग्जांपल इमेजिन करते हैं। आप ज़्यादा एग्जांपल्स के ऊपर फोकस करते हैं। एक एग्जांपल पकड़ते हैं, बॉल। एक बॉल है, वो एक पोजीशन ए पे होगा और अब वो बॉल ऐसे मूव करते हुए पोजीशन बी पे आ गया, यहाँ पे रुक गया होगा, मे बी इट मे बी स्टॉप यानी रेस्ट। तो ये ए से बी गया। इस ए से बी को जाने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया था, फोर्स, क्योंकि उस बॉल को हमने किक किया रहेगा या पुश किया रहेगा अपने हाथों से। तो अगर पुश या किक किया रहेगा तभी तो वो बॉल मोशन में और बॉल घूमते हुए यहाँ आ गया। उस चीज को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल पाथ, जिस रास्ते से भाई साहब गुजरे हैं, जिस रास्ते से बॉल भाई साहब गुजरे, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। फिफ्थ का आंसर है ये हो गया। फोर्थ के लिए लिख सकते हैं हम लोग, फिफ्थ का लिख सकते हैं हम लोग एक्चुअल पाथ ट्रैवल। अब ट्रैवल्स भी लिख सकते हैं, ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट। एकदम सिंपल सा लैंग्वेज है। एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्चुअल पाथ, जिस रास्ते से वो गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस। इसके और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। हम खुद को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम अपने घर से निकलते हैं, मार्केट गए, शॉपिंग की, फिर मेडिकल स्टोर बाय डिफॉल्ट या कुछ और सेकेंडरी थर्ड, हम कितनी भी जगह जाए, अगर हमारे पास मोटरसाइकिल है तो हमारे मोटरसाइकिल में लगा होगा स्पीडोमीटर, और स्पीडोमीटर के बाजू में मेंशन होता है हमारा डिस्टेंस, हम कितना किलोमीटर जा रहे हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने घर से निकलते टाइम अपनी गाड़ी के स्पीडोमीटर पे चेक किया, हमारा किलोमीटर होगा समथिंग अबाउट whatever 4325 या 125, देयर सम नंबर। और वहां से अगर हम ऑब्जर्व करके गाड़ी चलाना शुरू करते हैं और रिटर्न जब घर आते हैं सारा काम फिनिश करके 1 घंटे में, आधे घंटे में, तो हमारी गाड़ी पे जो वैल्यूज हैं, जो नंबर्स थे पहले और अब जो नंबर है, उसमें एक डिफरेंस होता है। तो वो जो डिफरेंस हुआ वो कहाँ, उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। कि हम इतनी दूर गए, यही चीज हुआ क्लैरिफिकेशन। और उसी क्लैरिफिकेशन को चेक करने का जो डेफिनेशन है, व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस का तो भैया एक्चुअल पाथ, क्योंकि एक्चुअल पाथ आप गाड़ी कहाँ से लेके गए? आप मेन रोड से गए हैं, शॉर्टकट लिया है आपने लॉन्ग रूट यूज किया होगा आते टाइम कि आपको घर पे बोलना है, या शायद आप घर पे आज झूठ बोलने के प्लान में अपने दोस्त के घर पे रुके होंगे और आप शॉर्टकट मार रहे हैं, बट आपने अपने डैड को बोला नहीं डैड मैं लॉन्ग कट आया हूँ आज। तो उस टाइम तो, लेकिन अगर डैड चालाक है, क्लेवर है, तो उन्होंने स्पीडोमीटर पर डिस्टेंस चेक किया एंड ही नो वेरी वेल बिकॉज डैड इज ऑलवेज डैड। तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या है भैया? एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ जो भी वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, इस चीज को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस से एक और वर्ड रिलेटेड होता है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वो भी चेक करते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही है। तो क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट?
व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। आज क्वेश्चन शायद ज्यादा आ रहे हो, लेक्चर्स थोड़ा बड़ा हो सकता है। एक्शन पार्ट ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसा कि हम घर से निकले और वापस से घर पे ही आए, बट हमने डिस्टेंस यूज किया, या फिर घर से निकले मार्केट गए तो घर से मार्केट का डिस्टेंस, तो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट भी लिख सकते हैं, उसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ओके। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? भैया डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ये सवाल जो है ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं एक ही चीज है। तो हम ये कहेंगे नहीं, दोनों एक नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिनिमम डिस्टेंस के लिए है। अब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट और मिनिमम डिस्टेंस, और वो भी स्पेशली इन स्ट्रेट लाइन। कौन सा लाइन में होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, उसका डायरेक्शन चेंज होने की जरूरत नहीं है। यानी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो जस्ट अ मिनट, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हमारे पास होगा द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मिनिमम डिस्टेंस between 2 points, minimum distance between 2 points। कैसा पाथ होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ओके। 2 पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा, उसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब डिस्टेंस हमें पता चल गया, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। तो इस टॉपिक को थोड़ा क्लियर करते हैं फटाफट। हाँ, जैसा कि हमने देखो 2 क्वेश्चन लिखा था, बट नाउ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर 6, ये बढ़ गया आज। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, अपने घर से निकलते हैं, घर से हम मार्केट आए जो घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, इट्स नियर अबाउट 2 किलोमीटर। हमने कुछ सामान लिया, उसके बाद वहां से हम अपने एक फ्रेंड के घर चले गए। फ्रेंड के घर पे गए, वहां से बुक्स ली, नोट्स वगैरह, और फिर हमने गाड़ी स्टार्ट की और रिटर्न अपने घर आ गए। इसके बीच, इस टाइम के बीच में हमने कुछ टर्न्स लिए हैं राइट लेफ्ट के। आई होप यू अंडरस्टैंड कि राइट और लेफ्ट के कुछ टर्न्स आपने मैनेज किए हैं, और उस टर्न के बावजूद आप अपने घर पहुंचता है। जाने आने के बीच में जो भी टर्न्स थे आपके, 2-3 टर्न्स तो हुए होंगे। तो ये जो पॉइंट ए से आपने शुरू किया, यानी आपका घर पॉइंट ए, आपका मार्केट पॉइंट बी, और आपका फ्रेंड का घर पॉइंट सी। आप ए से बी गए, बी से सी गए, एंड यू कम टू सी टू ए। इस टाइम आपने एक डिस्टेंस कवर किया है, दैट डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेशन 6 किलोमीटर। कितना? 6 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ है वो। तो मतलब ये हुआ कि हम जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो पूरे 6 किलोमीटर के हैं, जाना और आना दोनों इंक्लूडेड है उसमें। सपोज 3 किलोमीटर गए होंगे, अब 3 किलोमीटर आए हैं, एग्जैक्ट 6 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया है। अब उसी तरह से जिस तरह से डिस्टेंस निकाला हमने, अब हम चेक करते हैं डिस्प्लेसमेंट। हमने अपने घर से मार्केट जाने के लिए निकले थे। इमेजिन करते हैं कि मार्केट से घर का जो रोड है, जो वे है, वेरी स्ट्रेट लाइन है, एकदम ही स्ट्रेट लाइन है। जो 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है घर से मार्केट का, वो सीधा सीधा है, एकदम सीधा सीधा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद मार्केट से हम अपने फ्रेंड के घर पे जाते हैं, बट दिस टाइम फ्रेंड के घर जाते टाइम हमने कुछ लेफ्ट्स और कुछ राइट्स लिए हैं फ्रेंड के घर पहुंचने के लिए, और वापस से रिटर्न हम अपने घर ही आते हैं। तो अगर मैं इन शॉर्ट कहूं, अगर आप अपने घर से ही निकलते हो और रिटर्न आप अपने घर पे ही आते हो, एट दैट टाइम आवर डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वेशन था वो हमने आपको दोनों टाइम हमने आपको आपके घर पे देखा है। अकॉर्डिंग टू साइंस हम आपको दोनों टाइम, स्टार्टिंग में भी और फिनिशिंग पॉइंट, आपका दोनों पॉइंट आपका घर है।
तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट किया जाए, जब हम घर से निकल के मार्केट गए, जो कि स्ट्रेट रोड था, वेरी स्ट्रेट रोड, 2 किलोमीटर्स का, एट दैट टाइम माई डिस्प्लेसमेंट इज 2 किलोमीटर एंड माई डिस्टेंस इज ऑल्सो 2 किलोमीटर। क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए डिस्प्लेसमेंट फॉलो कर सकता है, बट अगर रास्ते में टर्न्स हुए तो हर टर्न में हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। जितना टर्न आएगा उतनी बार डिस्प्लेसमेंट हमारा चेंज होगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ चेंजेस हैं, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम उसको चेक करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। तो अभी ये समझ में आया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। या एक और एग्जांपल लेते हैं। ग्राउंड 400 मीटर्स, 100 मीटर्स का 1 राउंड है, ऐसे 4 राउंड लगाने हैं। सब एथलीट रनिंग करना शुरू करता है। फाइनली एथलीटों ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है टोटल 400 मीटर्स का। बट व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट एथलीट इज 0, बिकॉज ही स्टार्टेड इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, and he finished that again, finish point. Where he start, there he finish. जहां पे उसने स्टार्ट किया था वहीं पे वो फिनिश कर रहा है। इसीलिए यहां पे उसका डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूस क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। फर्स्ट राउंड का भी 0, सेकंड राउंड का भी 0, थर्ड राउंड का भी 0, फोर्थ राउंड का भी 0। और दूसरी बड़ी बात, सर्कुलर था। सर्कल में हमेशा हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। सर्कल में हमेशा हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेस लेक्चर्स। सो थैंक यू माय डियर, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सपोर्ट SK ट्यूटोरियल। थैंक यू।